बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.1 के जो पहले दो क्वेश्चन थे हमारे वो मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन इनको मुकम्मल करके एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। इसका हमने इनवर्स मालूम करना है और फिर उसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो इनवर्स के लिए हमें पता है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? वाई के। इसको हम लिखेंगे एक्स की 2 - 3। इनवर्स फंक्शन मालूम करने के लिए 3-4 स्टेप हैं और वही हमने इसके 6 पार्ट होंगे और सब में हमने वही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, रिप्लेस करेंगे y को x से। रिप्लेस y बाई x। यहाँ पे ये इसको y को x लिखेंगे और x को y। अब यहाँ से y की वैल्यू मालूम करेंगे। 3 इधर आएगा तो प्लस x+3 इज इक्वल टू वाई का स्केयर। फिर अगर हम इनको तरतीब दें, इसको हम इधर लिख सकते हैं y की 2 इज इक्वल टू x+3। इसका अंडर रूट लेंगे क्योंकि y की कीमत मालूम करनी है, तो स्केयर को कैंसिल करेंगे। कैंसिल y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x+3 अंडर रूट। यहाँ पे x की उसने हमें कंडीशन दी है कि जीरो से छोटे जो नंबर हैं वो जीरो से छोटे होंगे, तो जो हम प्लस वाली वैल्यू है उसको इग्नोर करेंगे। y जो है वो हमारे पास आ जाएगा -x+3 अंडर रूट। जीरो से छोटे का मतलब होता है नेगेटिव, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, जो प्लस वाली है उसको इग्नोर कर देंगे। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, यहाँ पे आपने रिप्लेस y बाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स। y को एफ इनवर्स ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -x+3 अंडर रूट। ये हमारा इस फंक्शन का इनवर्स है। और अब हम इसकी डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। इसकी डोमेन और रेंज मालूम करने के लिए पहले हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज का पता होना जरूरी है। तो पहले हम फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन में क्या कह रहा है? जीरो से छोटे नंबर। जीरो से छोटे का मतलब है -इन्फिनिटी से जीरो तक। और ये इक्वल शामिल है तो जीरो शामिल होगा, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे और इधर ओपन इंटरवल। ये इसकी डोमेन है। रेंज मालूम करने के लिए जीरो को यहाँ पे पुट करेंगे। जीरो को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम इसके दो दो आंसर, दो वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्केयर -3, ये आ जाएगा -3। उसके बाद जीरो से छोटा नंबर -1, -1 पुट करके देखें, ये हो जाएगा -1 का स्केयर -3, 1 -3 -2। -3 से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी रेंज आ जाएगी रेंज ऑफ एफ। -3 से बड़ा नंबर -2, उसके बाद इससे बड़ा -3 से प्लस इंफिनिटी तक। -3 भी शामिल है और प्लस इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल। अब एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज, ये जो इसकी रेंज है एफ इनवर्स की डोमेन होगी। डोमेन एफ इनवर्स -3 इंफिनिटी। और जो एफ की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज होगी।
रेंज एफ इनवर्स माइनस इंफिनिटी व जीरो। आगे जो भी पार्ट हैं उनमें भी हम पहले फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे और फिर उनको उल्ट करके एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज मालूम कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 इसका भी सेम तरीकेकार है। इसको y लेंगे, x की 2 प्लस 6x प्लस 4, फिर रिप्लेस y बाई x। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई का स्केयर प्लस 6y प्लस 4। फिर x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा y की 2 प्लस 6y प्लस x प्लस 4 माइनस x, और इधर क्या रह जाएगा, जीरो। दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। अब यहां से हम इस पे जो दो दर्जी फार्मूला है हमारा वो इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये हमारा 1 होगा, ए वाई की 2 के साथ जो कांस्टेंट है 1, बी हमारा होगा 6 और सी हमारा होगा 4 माइनस एक्स। यहाँ से अगर हम y मालूम करें तो y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस एक्स अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 1, और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 16 और ये इससे मल्टीप्लाई प्लस 4x, और ओवर आ जाएगा 2। यहाँ से माइनस 6 प्लस माइनस 36 से 16 20, 20 प्लस 4x और बटे में 2, माइनस 6 प्लस माइनस इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 5 प्लस एक्स अंडर रूट ओवर 2, और यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 4, अपना जजर कैंसिल करेगा बाहर आ जाएगा 2 की सूरत में, और बाहर आके 2 बन जाएगा। नीचे रह जाएगा x प्लस 5 अंडर रूट और बटे में 2। इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है। जब हम 2 को कॉमन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे रह जाएगा -3, -3 प्लस माइनस एक्स प्लस 5 अंडर रूट और बटे में 2, ये इससे कैंसल। y इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस एक्स प्लस 5 अंडर रूट। अब y को इनवर्स फंक्शन से रिप्लेस कर दें। रिप्लेस y बाय एफ इनवर्स ऑफ x। ये हो जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया है, -3 प्लस माइनस एक्स प्लस 5 अंडर रूट। उसके बाद हमने डोमेन और रेंज मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे और फिर उनको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो डोमेन ऑफ एफ है -3 से छोटे, माइनस इंफिनिटी से -3, इसमें देखें -3 शामिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में आप अगर यहाँ पे -3 हम पुट करें, इसको आपने रफ में करके देख लें। अगर यहाँ पे -3 पुट करें तो -3 का स्केयर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 4, ये आ जाएगा 9, -18 प्लस
4 और 18 13 -5। और अगर हम इसमें इससे एक नंबर और छोटा पुट करें, -4 आप पुट करें तो ये हो जाएगा 16 -24 +4 और 20 -4। -5 से नंबर बढ़ रहे हैं, -5 से बड़ा नंबर है -4, तो ये आ जाएगा -5 से -5 शामिल है प्लस इंफिनिटी तक। ये फंक्शन की डोमेन और रेंज है। हमने इनवर्स फंक्शन की मालूम करनी है, तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन ये होगी, डोमेन एफ इनवर्स -5 व इंफिनिटी, और इनवर्स फंक्शन की रेंज ये रेंज एफ इनवर्स -इंफिनिटी व -3 ओपन इंटरवल। इसमें भी y इज इक्वल टू 2x की 2 -8x प्लस 11, रिप्लेस y बाय x, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y का स्केयर -8y प्लस हो जाएगा 11। फिर x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y की 2 -8y प्लस 11 -x इज इक्वल टू 0। और अगर हम इस पे वही दो दर्जी फार्मूला लगाएं तो a हमारा क्या है 2, b हमारा है -8 और c हमारा है 11 -x। यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू -8 प्लस माइनस -8 का स्केयर -4 इंटू 2 इंटू 11 -x अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 2, और यहाँ से ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64, -8 का स्क्वायर 64, और ये 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 11 -88, और 8 प्लस 8x, और बटे में आ जाएगा 4। यहाँ से फिर 8 प्लस माइनस -24 प्लस 8x अंडर रूट, और बटे में 4। 8 प्लस माइनस इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, जब 4 को कॉमन लिखेंगे तो बाकी रह जाएगा -6 प्लस 2x अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 4। y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस -4, अपना जजर कैंसिल करेगा, बाहर आ जाएगा 2 बन जाएगा, और जजर के नीचे रह जाएगा 2x -6 अंडर रूट, और बटे में 4। इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 4 प्लस माइनस 2x -6 अंडर रूट, और बटे में 4। ये इससे कैंसल 2, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2x -6 अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 2। ये हमारा इनवर्स फंक्शन है, y को आपने रिप्लेस कर देना है इनवर्स फंक्शन से। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2x -6 अंडर रूट, और बटे में 2। उसके बाद हमने इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। डोमेन पहले फंक्शन की, डोमेन ऑफ f +2 से बड़े नंबर है, 2 से क्या है बड़े, 2 भी शामिल है, 2 से इंफिनिटी। और फिर इसकी रेंज मालूम करने के लिए यहाँ पे अगर हम ये 2 पुट करें
तो ये आ जाएगा 2 × 2 का स्केयर -8x प्लस 11, 4 4 ज़रब 8, मनफी इधर भी 2, -16 प्लस 11, 11 और 8 19, 19 में से 16 3। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 3 से बड़े नंबर। अगर उसके बाद 2 दर्ज किया, 3 दर्ज करेंगे तो उससे बड़ा नंबर होगा। रेंज एफ में आ जाएगा 3 से आगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करें तो इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन एफ इनवर्स, वो ये रेंज वाली डोमेन बन जाएगी 3 व इन्फिनिटी। और ये जो डोमेन है ये क्या बन जाएगी? रेंज। टू व इन्फिनिटी। तीसरे का अगर चौथा पार्ट करें, इसको भी y के इक्वल, y इज इक्वल टू 3x की 2 -2x प्लस 6, फिर रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस y बाय x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y का स्केयर -2y प्लस 6, फिर x को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 3y की 2 -2y प्लस 6 माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से a हमारा यहाँ पे क्या है? 3 है, b है -2 और c है 6 माइनस x। y इज इक्वल टू आ जाएगा -b माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 का स्केयर -4 इंटू 3 इंटू 6 माइनस x अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 3। ये हो जाएगा +2 प्लस -4, 4 3 12, 12 6 72, 4 3 12 प्लस 12x, और बटे में आ जाएगा 6। 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12x माइनस 72 में से 4 68। फिर यहाँ से इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है। जब 4 कॉमन आएगा तो पहले की तरह 4 अपना जजर खत्म करेगा और बाहर आ जाएगा 2 की सूरत में। और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 4 कॉमन आएगा तो 3x माइनस यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो 17, और बटे में आ जाएगा 6। ये 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा। y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉमन, यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस माइनस 3x -17 अंडर रूट, और बटे में 6। 2 इसको कैंसिल करेगा 3, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3x -17 अंडर रूट, और बटे में आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? y के इक्वल लेंगे f इनवर्स के। ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3x -17 अंडर रूट, और बटे में 3। फिर इसकी डोमेन और रेंज पहले फंक्शन की मालूम करेंगे। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन में क्या कह रहा है? 5 से बड़े, x 5 से बड़े हैं, यानी 5 भी शामिल है, और 5 से बड़े का मतलब है प्लस इन्फिनिटी तक। और अगर हम इसकी रेंज एफ की निकालें तो इसमें आपने पहले यहाँ पे जो पहला नंबर है डोमेन का वो पुट करना होता है। यहाँ पे 5 पुट करेंगे
ये हो जाएगा 3, 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और -5 इससे 10 आ जाएगा, +6, 25 3 75, -10 65, 65 और 71 71। रेंज इसकी आ जाएगी 71 से प्लस इंफिनिटी तक। और फिर एफ इनवर्स की अगर डोमेन मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा, ये डोमेन एफ इनवर्स आ जाएगी 71 वो इंफिनिटी, और रेंज ये आ जाएगी, रेंज एफ इनवर्स 5 वो इंफिनिटी। तीसरे का पांचवा जो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्केयर +1, फिर रिप्लेस y बाय x, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 3 का स्केयर +1, ये 1 इधर आएगा माइनस, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 वाई माइनस 3 का स्केयर। 2 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा, x माइनस 1 ओवर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 का स्केयर। फिर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, या इसको पहले तरतीब से लिख लें, वाई माइनस 3 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, ये कैंसल, वाई माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट, ये -3 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट। इसमें माइनस वाली वैल्यू जो है वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो x है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस, माइनस वाली वैल्यू इग्नोर कर देंगे क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव है। इसको रिप्लेस कर देंगे वाई एफ इनवर्स से, रिप्लेस वाई बाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट। डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन क्या है, 3 से बड़े हैं, 3 से इंफिनिटी तक। डोमेन का पहला जो नंबर है वो इसमें पुट करके देखेंगे, ये आ जाएगा 2, 3 माइनस 3 का स्केयर +1, और ये सारा 0 हो जाएगा, +1 आ गया। फिर इसका आगे वाला नंबर 4 है, 4 पुट करके देखें, 4 अगर पुट करके देखेंगे तो 4 माइनस 1 1 का स्केयर 1, 2 + 1 3 आ जाएगा, यानी 1 से आगे जा रहे हैं। रेंज आ जाएगी एफ की 1 से इंफिनिटी तक। फिर डोमेन जो है एफ इनवर्स की, ये डोमेन एफ इनवर्स आ जाएगी 1 व इंफिनिटी, और जो रेंज है एफ इनवर्स की वो ये आ रही है, रेंज एफ इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 व इंफिनिटी। तीसरे का आखिरी जो, इसको भी y के इक्वल लेंगे, y इज इक्वल टू -3 एक्स प्लस 4 का स्केयर -5, यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x,
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 y प्लस 4 का स्क्वायर -5, फिर -5 इधर जाएगा प्लस x प्लस 5 -3 y प्लस 4 का स्क्वायर। -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाएंगे तो इसको तकसीम करेगा, बटा बन जाएगा x प्लस 5 ओवर -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 का स्क्वायर। और अगर इसको तरतीब वाइज लिखें तो y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर -3, फिर दोनों तरफ अंडर रूट, इधर भी और इधर भी ये कैंसल, y प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस में आएगा x प्लस 5 ओवर -3 अंडर रूट, +4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस x प्लस 5 ओवर -3 अंडर रूट। उसके बाद ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि x जो है वो माइनस माइनस के नंबर है, -4 से छोटे नंबर आएंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4 माइनस x प्लस 5 -3 अंडर रूट। जो प्लस वाली वैल्यू है उसको इग्नोर कर देंगे और इसको रिप्लेस करेंगे, y को f इनवर्स ऑफ x, ये f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 माइनस x प्लस 5 ओवर -3 अंडर रूट। अब इसकी डोमेन मालूम करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन -4 से छोटे नंबर है, -∞ से -4, -4 शामिल नहीं है तो ये ओपन इंटरवल आएगा। उसके बाद अगर हम इसकी रेंज मालूम करें, रेंज हम हमारे पास -4 है तो हम -4 को ही पुट करके मालूम करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -3, -4 पुट करेंगे तो 0, ये सारा 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -5। जब -4 शामिल नहीं है तो -5 भी शामिल नहीं होगा। डोमेन में -4 शामिल नहीं है, -4 से छोटे नंबर है, तो हमने इससे रेंज मालूम की है, तो रेंज में भी -5 शामिल नहीं होगा, -5 से छोटे नंबर होंगे, -∞ से -5। और अगर एफ इनवर्स की डोमेन मालूम करें तो ये डोमेन एफ इनवर्स -∞ व -5, और रेंज इसकी मालूम करें, रेंज एफ इनवर्स, तो ये आ जाएगा -∞ -4। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसमें इक्वेशंस हैं, ये जो पहले 3 पार्ट हैं उनमें इक्वेशंस होंगी और आगे वाले जो 3 पार्ट हैं उनमें इनक्वालिटीज होंगी। जो इनक्वालिटीज वाले हैं वो बहुत ज्यादा अहम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाएं तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 को एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ये हो जाएगा x⁴ +1 इज इक्वल टू एक दफा इसको 5 लिखेंगे और x⁴ +1 एक दफा इसको माइनस वैल्यू में लेंगे, 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा 5 -1, x⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा 4, फिर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी, ये इससे कैंसल, x इज इक्वल टू आ जाएगा +-2। और अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 को उधर ले जाएंगे माइनस, x⁴ -5 -1, x⁴ इज इक्वल टू -6, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे,
ये कैंसल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 अंडर रूट। इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे क्योंकि जजर के नीचे माइनस आ गया, ये इमेजिनरी वैल्यू है, इसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर बिकॉज इमेजिनरी, क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है। तो ये वाला हमारा सोल्यूशन सेट होगा। यहाँ पे आपने लिख देना है सोल्यूशन सेट -2 वाओ 2, ये हमारा सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट, इसमें भी एब्सोल्यूट इक्वेशन है, इज इक्वल टू जीरो क्या है, जीरो, इसको हम प्लस और माइनस, जीरो को जीरो प्लस भी और माइनस भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिखेंगे x की 2 प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। जीरो को हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते, तो इसको हम जस्ट जीरो के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर बनाए 5x के, तो इसको हम लिखेंगे x की 2 जमा 4x जमा x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। फिर इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 4, और इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बाहर 1 लिखेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। फिर इन दोनों से x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल लेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, -4 और -1। तीसरे जुज में इज इक्वल टू +4 है, तो इसको हम +4 को एक दफा प्लस एक दफा माइनस, x की 2 -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4, x की 2 -6x प्लस 8 इज इक्वल टू -4। दो इक्वेशंस बन गई हैं क्वाड्रेटिक, इनको हम सॉल्व करेंगे। 4 को अगर हम इधर लाएं माइनस हो जाएगा, x की 2 -6x, 4 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो बाकी 8 से 4 माइनस होगा, बाकी रह जाएगा 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -6 प्लस माइनस -6 का स्केयर -4 इंटू 1 इंटू 4 अंडर रूट, और ओवर आ जाएगा 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू आ जाएगा +6 प्लस -36 -16 अंडर रूट, और ओवर में 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 प्लस -36 में से 16 20, 20 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 5, 6 प्लस -4 ज़रब 5 अंडर रूट ओवर 2। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 2। 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस -4, 2 की सूरत में बाहर आ जाएगा, 5 जजर के नीचे ही, और ओवर आ जाएगा 2। फिर 6 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस -5 अंडर रूट, और ओवर 2। 2 से 2 कैंसल, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस -5 अंडर रूट। अगर यहाँ से मालूम करें, 4 इधर आएगा माइनस
प्लस हो जाएगा 6x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की 2 माइनस 6x प्लस 12, और यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 अंडर रूट, और बटे में 2 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस 36 और माइनस 48 ओवर 2, और ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से मनफी 12 अंडर रूट ओवर 2। ये बटे के नीचे, जजर के नीचे माइनस आ गया है तो ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर बिकॉज इमेजिनरी। और ये वैल्यू जो है ये हमारी सोल्यूशन सेट में आ जाएगी। सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट वाओ 3 माइनस 5 अंडर रूट। एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको भी हम, ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हम एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यहां पे हम इसको लिखेंगे 3x की 2 माइनस 7x प्लस 2, एक दफा इसको प्लस लिखेंगे, x की 2 माइनस x प्लस 1, और एक दफा इसको माइनस लिखेंगे, 3x की 2 माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू, माइनस जब लिखेंगे तो उस वक्त ब्रैकेट जरूरी होती है क्योंकि अलामतें चेंज होंगी। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें, इन तीनों टर्म्स को हम इधर ले आएंगे, 3x की 2 माइनस 7x प्लस 2 माइनस एक्स की 2, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x की 2 से 1x, बाकी 2x की 2, मनफी 7x और प्लस x मनफी 6x प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से a हमारा 2, b हमारा माइनस 6 और c इज इक्वल टू 1। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 का स्केयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 अंडर रूट ओवर 4, फिर ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 8 28 ओवर 4, और 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 ज़रब 7, 6 प्लस माइनस 4 ज़रब 7 अंडर रूट ओवर 4। ये जो 4 है ये अपना जजर कैंसिल करेगा, बाहर आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 2 7 अंडर रूट और ओवर 2, इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा और बाकी यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस माइनस 7 अंडर रूट ओवर 4। ये इसको कैंसिल करेगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यूज आ गई हैं 3 प्लस माइनस 7 अंडर रूट इज ओवर 2। और अगर हम इसको सॉल्व करें, 3x की 2 माइनस 7x
+2, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, -x की 2 हो जाएगा, +x हो जाएगा, -1। फिर इन तीनों टर्म्स को इधर लाएंगे, 3x की 2 -7x +2 +x की 2 हो जाएगा, -x हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 और 1 4x की 2 -8x और +3 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, -8 ±8 का स्केयर -4 इंटू 4 इंटू 3 अंडर रूट, और ओवर आ जाएगा 2 इंटू 4। ये हो जाएगा +8 ±64 और माइनस हो जाएगा 4 4 16, 16 × 3 48 और बटे में आ जाएगा 8। और फिर इसको माइनस करेंगे, 16 में से 48, 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 64 में से 48, 16 अंडर रूट और बटे में 8। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। 8 ±4 बटे में 8। फिर ये x की वैल्यूज हैं, दोनों को अलग कर लेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 +4 ओवर 8 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 -4 बटे में 8। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 ओवर 8। और इसको तकसीम करेगा 3, इसको करेगा 2, ये आ जाएगा 3/2। और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/8। और इसको डिवाइड करेगा 2, 1/2। ये 4 वैल्यूज आ गई हैं, एक ये, एक और दो। इनको सॉल्यूशन सेट में बंद कर देंगे। सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 3 + 7 अंडर रूट ओवर 2। फिर 3 - 7 अंडर रूट ओवर 2। इनको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस लगा के, जिस तरह ये लिखी हुई है। यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां जोज, इसमें इनक्वालिटी आ गई है। इन इक्वालिटी जो इक्वालिटी थी उसमें तो जो x की वैल्यूज आ जाती थी वो ही सोल्यूशन सेट होता था, लेकिन इनक्वालिटी में मनफी इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हमें सोल्यूशन x की वैल्यूज निकाल के उनको फिर नंबर लाइन पे ड्रा करके चेक भी करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ये 5 को एक दफा प्लस लिखेंगे, एक दफा माइनस। जब माइनस लिखेंगे तो इस अलामत का रुख आपने चेंज करना है। ये हो जाएगा x की 2 -4। और जब प्लस लिखेंगे तो अलामत का रुख चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर लिखेंगे x की 2 -4 -5 करेंगे तो इस अलामत का रुख आपने क्या कर देना है? चेंज कर देना है। यहाँ से 4 इधर जाएगा प्लस 5 + 4 और x की 2 ये हो जाएगा 9। फिर अंडर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी, ये कैंसल। x अंडर रूट छोटा है, ये बराबर आ जाएगा ±3 के। यहाँ से 4 इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा -5 + 4। x बड़ा है -1 से। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा। x आ जाएगा -1 का जजर। ये इमेजिनरी है, इग्नोर कर देंगे। इमेजिनरी
अब ये x की वैल्यूज हैं, इनको हमने देखना है कि ये सोल्यूशन सेट में शामिल हैं या इनके साथ इन्फिनिटी भी है। तो उसके लिए आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। एक वैल्यू हमारी क्या है, -3, दूसरी क्या है, +3, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी ये वाला रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने चेक करने के लिए -3 से छोटा नंबर, -4, -5, -6, कोई भी आप यहाँ से इस एरिए से नंबर आप इसमें पुट करके देखें। -4 पुट करते हैं, -4 का स्केयर आ जाएगा, -4 5, ये हो जाएगा 16, -4 5, ये हो जाएगा 12, छोटा है 5 से, जो कि रॉन्ग है। तो ये वाला एरिया शामिल नहीं होगा सोल्यूशन सेट में। उसके बाद -3 और 3 के दरमियान, इनके दरमियान -2 भी है, -1, 0 बेशुमार नंबर है, कोई भी आप पुट करके देख लें। अगर हम इसमें 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट कर दें, ये हो जाएगा 0 का स्केयर, -4 5, -4 छोटा है 5 से, ये ठीक है, ये वाला एरिया शामिल होगा। उसके बाद 3 और इन्फिनिटी के दरमियान, 3 से बड़े नंबर 4 5 6, अगर आप यहाँ पे 4 पुट करें, -4 छोटा है 5 से, 16, -4 5, ये आ जाएगा 12, छोटा है 5 से, जो कि रॉन्ग है। तो ये वाला एरिया भी शामिल नहीं होगा। इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3 और 3 वाला एरिया। ये चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट, इसमें भी मॉड वैल्यू को खत्म करेंगे तो 4 को एक दफा प्लस लिखेंगे, एक दफा माइनस। जब इसको प्लस लिखेंगे तो अलामत का रुख चेंज नहीं करेंगे, x⁴ -3x +2 और ये आ जाएगा 4। जब इसको माइनस लिखेंगे तो अलामत का रुख चेंज कर देंगे, अलामत का रुख चेंज -4। अगर इसको सॉल्व करें, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x⁴ -3x +2 +4 और इधर 0 रह जाएगा, x⁴ -3x +6 0। फिर आपने इसको कंसीडर करना है, 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। +6 = 0, इसको आप 1 का नाम दे लें। ये आ जाएगा a = 1, b -3 और c = 6। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x आ जाएगा -3 ±-3 का स्केयर, -4 × 1 × 6 अंडर रूट और ओवर आ जाएगा 2 × 1, ये हो जाएगा +3 ±9 -24 ओवर 2 और ये हो जाएगा 3 ±-15 अंडर रूट ओवर 2। इसको कर देंगे इग्नोर, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 इधर आएगा माइनस, x⁴ -3x +2 -4 और इधर रह जाएगा 0, x⁴ -3x -2 0। फिर इसको भी लेट करेंगे, इसको 2 का नाम दे लें, x⁴ -3x -2 = 0, a = 1, b = -3, c = -2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +3 ±-3 का स्केयर 9 -4 ac, ये हो जाएगा +8 और बटे में 2 और ये 3 ±17 अंडर रूट ओवर 2।
एक्स की यहाँ से 2 वैल्यूज हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 17 अंडर रूट ओवर 2, और x इज इक्वल टू 3 माइनस 17 अंडर रूट ओवर 2। इनको कैलकुलेटर से इशारिये में तब्दील करेंगे ताकि हम नंबर लाइन पे ड्रा करके सोल्यूशन सेट मालूम कर सकें। ये आ जाएगा 3 प्लस 17 अंडर रूट तकसीम 2, 3/5। और जो दूसरी वैल्यू है ये आ जाएगी 3 माइनस 17 अंडर रूट तकसीम 2 माइनस 0.5। और अगर हम इसकी नंबर लाइन बना के इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करें, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इधर -0.5 और इधर 3/5। -0.5 यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये वाला एरिया चेक करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक -0.5। इससे छोटा नंबर कौन सा है? -1। -1 इसमें आप पुट करके देखें इक्वेशन इनक्वालिटी 2 में। इनक्वालिटी 2 में -1 पुट करेंगे, -1 का स्केयर -3 इंटू -1 -2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 -2, और यहाँ से हो जाएगा 4। 4 2 बड़ा है 0 से, ये एरिया इसमें सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। और अगर इसमें इन दोनों के दरमियान क्या है, 0 भी शामिल है, इसमें 0 पुट करेंगे, ये इसका साइन इधर है, तो यहाँ से -2 बड़ा है 0 से, ये रॉन्ग, ये वाला एरिया शामिल नहीं होगा। उसके बाद 3/5 से इनके दरमियान चेक करेंगे, 3/5 से बड़ा नंबर कौन सा? 4 भी है, तो इसमें 4 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट किया था, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट किया था। 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्केयर -3 इंटू 4 -2, और ये बड़ा होगा 0 से, ये आ जाएगा 16 -12 -2 बड़ा है 0 से, 16 में से 4 बाकी ये 2, 2 बड़ा है 0 से, ये वाला एरिया भी शामिल होगा, ये दरमियान वाला शामिल नहीं होगा, तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा ये एरिया भी शामिल है -इन्फिनिटी और 0.5 जो पॉइंट था ये किससे बना है? 3 -17 अंडर रूट ओवर 2, और इसका यूनियन लेंगे, ये पॉइंट किससे बना है? 3 प्लस 17 अंडर रूट ओवर 2, और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ये इसके सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट, इसमें भी हम इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस, ये हो जाएगा x की 2 -5x प्लस 6। जब प्लस लेंगे तो अलामत का रुख चेंज नहीं करेंगे, और फिर x की 2 -5x प्लस 6 अलामत का रुख चेंज कर देंगे, और ये दो टर्म्स हैं तो माइनस ब्रैकेट भी लगाना जरूरी है ये। और अगर इसको सॉल्व करें, x की 2 -5x प्लस 6 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -x हो जाएगा -2, इन दोनों को इधर लाएंगे, x की 2 -5x प्लस 6 प्लस x हो जाएगा +2 हो जाएगा, और इधर रह जाएगा 0। फिर x की 2 -4x हो जाएगा, +6 और 2 8, इसको इक्वेशन बनाएंगे, x की 2 -4x प्लस
8 इज इक्वल टू 0, इसको 1 का नाम दें। यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू आ जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का -4 का स्केयर 16 और -4ac, -4ac 32 हो जाएगा। 2 इंटू 1 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस -16 अंडर रूट और बटे में 2, और इसको कर देंगे इग्नोर क्योंकि क्या हो गया, इमेजिनरी। इमेजिनरी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएंगे, अलामतें इनकी चेंज हो जाएंगी। x की 2 -5x प्लस 6 माइनस x हो जाएगा -2 और 0। x की 2 -6x प्लस 4 0। ए लेट इसको 2 का नाम दें। x की 2 -6x जमा 4 और इसको किसके इक्वल लेंगे, 0 के। यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा +6 प्लस माइनस 6 -6 का स्केयर 36 -4ac -16 और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 20 और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 ज़रब 5। 4 जो है वो अपना जजर कैंसिल करेगा, बाहर आ जाएगा। 6 प्लस माइनस 2 रह जाएगा और इधर 5 अंडर रूट और बटे में 2। यहाँ से दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, 6 और 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट बटे में 2, ये इससे कैंसल और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अंडर रूट और x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अंडर रूट। जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े। इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, x की 2 माइनस 6x प्लस 4 और ये छोटा है 0 से, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। इनको इशारिये में चेंज करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 5, 5.2, ये वैल्यू बन जाएगी 5.2 और इधर 3 माइनस अंडर रूट 5 0.7, एक x की ये वैल्यू और एक ये। अब सोल्यूशन सेट मालूम करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये है 0.7 और यहाँ पे इधर 5.2। 0 पॉइंट ये वाला एरिया चेक करेंगे तो इसके लिए 0.7 से छोटा नंबर, 0.7 से छोटा नंबर कौन सा, 0 है। यहाँ पे 0 पुट करें, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, 0 प्लस 4 छोटा बराबर है 0 से। 4 छोटा है बराबर है 0 से, 0 से 4 छोटा नहीं है, रॉन्ग आ गया, तो ये वाला एरिया शामिल नहीं होगा। उसके बाद इन दोनों के दरमियान काफ़ी सारे नंबर हैं, आप कोई भी पुट करके चेक कर सकते हैं। 0.7 से बड़ा नंबर कौन सा है, 1, इसमें 1 पुट कर लें। x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्केयर -6
इंटू 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 4, और ये आ जाएगा -1 छोटा है बराबर है 0 के। -1 0 से छोटा ही होता है, तो ये वाला एरिया इसमें शामिल होगा। इस एरिया को शामिल करनी है 5.2, 5.2 से बड़े नंबर 6, 7, 8, 9, 6 पुट कर लें। x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 ज़रब 6 36, प्लस 4, ये इससे कैंसिल, 4 छोटा बराबर है 0 के, तो ये वाला एरिया भी शामिल नहीं होगा, ये भी फॉल्स हो गया है। तो इसके सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू क्या थी, 3 माइनस 5 अंडर रूट, और ये वैल्यू सॉल्यूशन सेट में ये वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 5 अंडर रूट। ये चौथे क्वेश्चन का आखिरी जुज है, बहुत अहम जुज है। इसमें आ जाएगा 2x की 2 माइनस 3x माइनस 5, और इसको एक दफ़ा प्लस लेंगे, 2x की 2 माइनस 3x मनफी 5, और जब इसको माइनस लेंगे अलामत का रुख चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x की 2 माइनस 3x माइनस 4 प्लस 4 इधर हो जाएगा, और ये 2x की 2 माइनस 3x माइनस 1 0, और इसको फिर लेट करेंगे, इसको 1 का नाम दें, और यहाँ से 2x की 2 माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3, और सी इज इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये हो जाएगा +3, प्लस माइनस मनफी 3 का स्क्वायर 9, -4ac, ये -1 प्लस कर देगा, प्लस आ जाएगा 8, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 17 अंडर रूट, और ओवर 4। x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस 17 अंडर रूट ओवर 4, और x इज इक्वल टू 3 माइनस 17 अंडर रूट ओवर 4। इनको इशारिये में भी चेंज कर लें, इशारिये में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 17 तकसीम 4, 1.7, और दूसरी वैल्यू 3 माइनस 17 अंडर रूट तकसीम 4 माइनस 0.2। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, 4 इधर आएगा, -2x की 2 माइनस 3x मनफी 5 -4 0 से छोटा हो जाएगा। ये 2x की 2 माइनस 3x मनफी 9 छोटा है 0 से, इसको भी लेट, ये इसको 2 का नाम देंगे, 2x की 2 माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, और c इज इक्वल टू -9। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 -4ac, ये हो जाएगा +4, 8 ज़रब 2, 2 ज़रब 4 8, 8 नाम 72, ये माइनस इसको प्लस कर देगी, +72 अंडर रूट ओवर 2 इंटू 2,
और ये हो जाएगा 3 ± 81 अंडर रूट बटे में 4, और ये हो जाएगा 3 + 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 बटे में 4। फिर इन दोनों वैल्यूज को अलग कर लेंगे। x = 3 + 9/4, x = 3 - 9/4। ये 3 और 9 12, 12 को 4 तकसीम करेगा 3, और यहाँ से ये -6/4 2 3, x = -3/2, और इसको इशारिये में चेंज कर लें, -3 तकसीम 2 -1.5 -1.5। यहाँ पे इक्वेशनें भी लिख लें। इक्वेशन हमारी क्या है? जो पहली इक्वेशन है 2x⁴ -3x-1, ये हमारी इक्वेशन इनक्वालिटी 1 है। और जो इनक्वालिटी 2 है हमारी, वो है 2x⁴ -3x-9, और ये हमारी इनक्वालिटी 2 है। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन पे ये पॉइंट है, इनमें सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है? -1.5 -1.5, उससे छोटा पॉइंट -0.2, फिर उससे बड़ा पॉइंट 1.7, फिर उससे बड़ा पॉइंट 3। ये -∞, इधर +∞। ये वाला 1 2 3 4 5, 5 रीजन में हमने सॉल्यूशन सेट को चेक करना है। तो उसके लिए पहले इसको चेक करेंगे। ये वाला एरिया -1.5 किस इनक्वालिटी से है? ये वाली सेकंड इनक्वालिटी से। -1.5 से छोटा नंबर कौन सा है? -2। तो -2 इसमें पुट करके देखें। x = -2, ये आ जाएगा 2 × -2 का स्क्वायर, -3 × -2, -9 छोटा है 0 से, -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 8 + 6, -9 छोटा है 0 से, 8 और 6 14, 14 में से 9 5, 5 छोटा है 0 से, ये क्या हो गया? फॉल्स। ये वाला एरिया शामिल नहीं होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके दरमियान -1.5, इससे बड़ा नंबर कौन सा है? इससे बड़ा नंबर होगा -1 होगा, -1। और यहाँ पे -1 अगर पुट करेंगे, ये दोनों का दरमियानी रीजन आ गया है। ये 0.2 जो है ये इनक्वालिटी नंबर 1 से है, -1.5 इनक्वालिटी नंबर 2 से है। तो 1 को -1 को आप इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें भी, इन दोनों में से जिसमें आप चाहे पुट कर सकते हैं। अगर हम इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा 2, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 ये +3 हो जाएगा, -9 0, ये 2 और 3 5, और -4 छोटा है 0 से, ये करेक्ट है। तो ये वाला एरिया शामिल होगा। उसके बाद इन दोनों के दरमियान 0 भी आ जाता है, 0.2 और 1.7, 0.2 और 1.7, ये इनक्वालिटी नंबर 2 की वैल्यू 1 की वैल्यूज हैं। तो आपने इसमें ही 0 पुट करना है। 0 को पुट करें, x = 0, इसमें 2 × ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -1, और ये आ जाएगा -1 बड़ा है 0 से, जो कि फॉल्स है। तो ये वाला एरिया शामिल नहीं होगा। उसके बाद 1.7 और 3, ये दोनों इनक्वालिटीज के पॉइंट हैं, तो आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। 1.7 से बड़ा नंबर कौन सा है? 2 है, 2 पुट करें, इसमें पुट करके देख लें।
x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 4 -6 -1, ये हो जाएगा 8 -6 -1, और ये 1 बड़ा है 0 से, ये भी करेक्ट है, तो ये एरिया भी शामिल होगा। उसके बाद यहाँ से 3 से बड़े, 3 किसका पॉइंट है, इनक्वालिटी 2 का, तो आपने इसमें पुट करके देखना है। 3 से बड़ा नंबर 4, इसमें 4 पुट करके देखें। x इज इक्वल टू 4, इनक्वालिटी नंबर 2 में 2, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, -4 × 3 = 12, -9 छोटा है 0 से, ये हो जाएगा 16 2 32, -12 -9, 32 में से 20, 20 में से 9 11, 11 छोटा है 0 से, ये फॉल्स है, तो ये वाला एरिया भी शामिल नहीं होगा। अब कौन से पॉइंट शामिल हैं, ये वाला एरिया शामिल है और ये वाला एरिया शामिल है। सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -1/5, ये कौन सा पॉइंट है, -3/2, और -0.2, ये है 3 -17√/4, और इनका यूनियन आ जाएगा 1.7, ये है 3 + 17√/4, और जो 3 है ये 3 ही है। ये अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं या किसी शॉर्टकट के जरिए, तो आप मिस्टेक करेंगे। सबसे बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप इस नंबर लाइन के जरिए सॉल्यूशन सेट को फाइंड करें, फिर जो मिस्टेक है उसकी गुंजाइश नहीं।